बढ़ते हैं और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन आपके लिए लेके आते हैं। आप बाजार को अगर रेगुलरली देख रहे हैं तो आप जानते हैं वहां पे पेंट सेक्टर में क्या हो रहा है। एक तरफ दो बड़ी स्टैब्लिश कंपनीज बर्जर पेंट्स और आपका एशियन पेंट्स के जो शेयर होल्डर्स हैं वो थोड़ा इस बात को लेकर नर्वस हैं कि एक तरफ तो क्रूड ऑयल प्राइस जो बहुत बड़ा रॉ मटेरियल प्रोवाइडर है वो नीचे नहीं आ रहा है, दूसरी तरफ बड़े बड़े कंपनीज इसके अंदर उतर रहे हैं जैसे कि ग्रासिम, और उन्होंने अपना कैपेक्स बढ़ाते जा रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कंपेरेटिव लैंडस्केप यहाँ से और ज़्यादा कड़क हो जाएगी। तो हम पेंट सेक्टर में बात करेंगे, डिमांड ट्रेंड्स क्या हैं, क्योंकि लोग अपना घर इंप्रूव करवा रहे हैं कोविड के बाद से, एक बहुत बड़ी फिनोमिना हमने देश में देखी। तो हमने सोचा कि ऐसे एक्सपर्ट को लेके आए जो धीरे धीरे वो भी इस फील्ड में काफ़ी अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं। जेएसडब्ल्यू पेंट्स बहुत बड़ी दिग्गज कंपनी है स्टील के एनर्जी के स्पेस में, और अब वो पेंट्स के बिजनेस में भी बहुत एक्सपैंड कर रहे हैं। उनके मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ मिस्टर सुंदरेशन हमारे साथ जुड़े हैं हमारे लिए एनालाइज करने के लिए कि इस समय इंडस्ट्री में किस तरह की फोर्सेज अप्लाई हो रही हैं और प्ले हो रही हैं। सुंदरेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद ईटी नाउ स्वदेश पे हमसे बात करने के लिए। मैं किसी पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर आपसे टिप्पणी नहीं लूंगा, लेकिन मैं कंपैरेटिव लैंडस्केप पे आपसे जानना चाहूंगा। आप भी अपना बिजनेस धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, कितना ज्यादा टफ है ये मार्केट अपना मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए? Namaste and a very good morning to all of you and the viewers. मैंने पेंट मार्केट जो है बना है, एंड ये मार्केट जो है लास्ट 2-3 डिकेड से, दशक से और आगे भी उम्मीद है कि ये अच्छा सा ग्रोथ रहेगा। और मैंने हमारी एस्टिमेशन से ये डबल डिजिट ग्रोथ कंटिन्यू करेगा। एंड क्योंकि ये काफी ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री है एंड इसमें काफी समय से कोई बड़ा ग्रुप या कोई नया ग्रुप नहीं आया है, तो हमने 3 साल पहले इसमें कदम रखा और अब देख रहे हैं कि और भी लोग पेंट एज एन इंडस्ट्री, क्योंकि ये बढ़ रही है, ऑर्गेनाइज्ड है एंड इसमें ग्रोथ है, तो मेरे ख्याल से और लोग इसमें आ रहे हैं और आना चाहते हैं। राइट। अगर ये बताना चाहें हमें कि किसी बड़ी कंपनी को 10% मार्केट शेयर अगर गेन करना है पेंट इंडस्ट्री में, कितना समय लगता है कैपेसिटीज बनाने में, डिस्ट्रीब्यूशन सेट करने में, और उसके बाद जाके ये ट्रस्ट बनाने में कि क्लाइंट और कस्टमर्स जो है आपका प्रोडक्ट्स लेना शुरू करें? ये हम आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि ये जो व्यू आ रहा है कि नए प्लेयर्स आके बहुत बड़ा मार्केट शेयर गेन कर लेंगे कंटेम्प्रेरी से, ये कितना सच है और कितना रीजनेबल है ये, या वक्त लगता है आपके हिसाब से? तो मेरे ख्याल से मैंने अगर कोई भी नया कंपनी अगर बड़ी दौर से अगर आना चाहते हैं, अगर दूसरी कंपनी को खरीद के नहीं लेकिन खुद बना के आना चाहते हैं, तो बनाने में 3-4 साल तो लगता है, क्योंकि फैक्ट्रीज बनाने पड़ेंगे और उसके बाद प्रोडक्ट्स तैयार करने पड़ेंगे, उसको चेक वगैरह करके फिर लॉन्च करेंगे, तो डिस्ट्रीब्यूशन एंड उसका नेटवर्क सेटअप करके और हर जगह पे, क्योंकि ये इट्स मैंने ये मोबाइल जैसा आईटी वाला नहीं है, इसमें फिजिकल प्रोडक्ट्स पहुंचनी चाहिए, बहुत वॉल्यूमनस काइंड ऑफ बिजनेस है ये, तो नेटवर्क एंड वो सब करने के लिए और 2-3 साल तो लगते हैं टू सेट अप द डिस्ट्रीब्यूशन। एंड मैंने लोग ट्राई करेंगे प्रोडक्ट कैसा है एंड देन वापस आके खरीदेंगे। और पेंटिंग अगर देखा जाए तो हर ग्राहक जब घर को रंग बनाते हैं वो 3 से 5 साल में एक बार आके खरीदता है, ऐसे नहीं कि रोज जाके पेंट खरीदते हैं। तो ऑल दीज आर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स, ये सब की वजह से मैंने पेंट बिजनेस सेट करने में 3-4 साल लगता है, उसके बाद उसका नेटवर्क एंड देन उसको कंज्यूमर के साथ इक्विटी वगैरह बिल्ड करने के लिए और 3 से 5 साल तो लगता है।
राइट, बिल्कुल। मॉर्निंग मिस्टर सुंदरेशन, एक और चीज़ आपसे समझना चाहेंगे। पूरे स्पेस के हम एक ऑपरेशनल चैलेंजेस और एक प्रोसेसेस को तो हम समझने की कोशिश कर ही रहे हैं आपसे, लेकिन पेंट सेक्टर में क्योंकि जिस तरह से होम इम्प्रूवमेंट एक बड़ी थीम है, लोग अब नए घर, एग्जिस्टिंग घरों को रिफर्बिश करना, ये सब एक्टिविटीज़ काफ़ी बड़े ट्रिगर्स हैं आपके लिए। इंडस्ट्री में ग्रोथ के और बड़े ट्रिगर्स क्या रहेंगे? क्या ये दो बहुत है, या रियल एस्टेट का एक रिवाइवल ये भी एक बड़ा ट्रिगर है? आप क्या बड़े ग्रोथ ड्राइवर्स देखते हैं? ग्रोथ ड्राइवर्स पेंट में क्योंकि ऑलमोस्ट 75 to 80% 80% जो पेंट का कंजम्पशन होता है वो घर को वापस पेंट करने में ही जाता है। बाकी 20% के आसपास नए कंस्ट्रक्शन, नए मकाने बनाने से आते हैं। तो अगर रियल एस्टेट का थोड़ा बूम है तो उसकी वजह से कुछ 3 से 5% एडिशनल डिमांड एक साल में आ सकता है, जब रियल एस्टेट वगैरह न्यू कंस्ट्रक्शन वगैरह बूमिंग फेज में हो। नहीं तो ज्यादा करके डिमांड जो है वो घर को वापस रीपेंटिंग करने से ही आता है। लेकिन मैं इसके साथ ये बात भी बताना चाहूंगा कि पिछले 2-3 साल में ये पैंडेमिक की वजह से ग्राहकों को ये महसूस हुआ है कि हमारी जो घर है और उसका माहौल है, नेबरहुड है, ये सबको थोड़ा साफ और सुथरा रखना है, क्योंकि उससे इट इज गुड फॉर हेल्थ, सेहत के लिए अच्छी है। एंड ये कॉन्शियस जो है वो बड़ी है। हम समझते हैं कि इसके चलते पेंट का डिमांड थोड़ा और अच्छा हो सकता है। जो लोग पहले शायद कभी उतना ध्यान नहीं देते होंगे या सोचते होंगे कि इसको थोड़ा बाद में भी कर लो, अभी वो सब जो है थोड़ा देयर कुड बी सम चेंज इन द हैबिट कि कैसे लोग पेंट और पेंटिंग को लेते हैं और थोड़ा सीरियसली लेंगे और घर को और अच्छा और सजा के रखेंगे, तो इसकी वजह से पेंट बढ़ सकती है, पेंट की डिमांड बढ़ सकती है। मिस्टर सुंदरेशन, गुड मॉर्निंग। मानसी दिस साइड। ऑफ कोर्स चैलेंजेस कई सारे हैं और अब क्योंकि न्यू एंट्रेंस हम देख रहे हैं, बिग अप प्लेयर्स पेंट इंडस्ट्री में देख रहे हैं, एक तरह से ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज ये भी कह सकते हैं कि पेंट इंडस्ट्री में रुझान जो है वो बड़े प्लेयर्स का बनता हुआ दिख रहा है। अब जहां पर हम देखें ग्रासिम जैसे प्लेयर ने अपनी पेंट केपेक्स को डबल कर दिया है। कारोबार विस्तार और डेवलपमेंट लगातार कंपनियों को करना ही पड़ रहा है। आपके केपेक्स प्लान्स क्या रहेंगे? हमारी एज अ न्यू पेंट प्लेयर हम भी काफी तैयारी के साथ ही इसमें उतरे थे, क्योंकि हम पहले पेंट प्लेयर है जो एकदम फुल्ली एक ऑटोमेटेड प्लांट के साथ ये इंडस्ट्री में घुसे थे 3 साल पहले। और हमारी कैपेक्स एंड कैपेबिलिटी बिल्डिंग इज वेरी कंटिन्यूअस। हम मार्केट के हिसाब से हम उसको तैयार करते हैं। हर जगह पे जब हम सेटअप करते हैं उसको उसी जगह पे डबल करने का तैयारी करके हमने सेटअप करते हैं। तो आज की तारीख में हमारी 2 फैक्ट्रियां हैं, अगले 3 साल में और 2 आ जाएंगी हमारी। और मार्केट के हिसाब से हम समझते हैं कि हमारी कैपेबिलिटी हम बिल्ड करते रहेंगे और पेंट का कैपेसिटी बिल्ड करना 2-3 साल में हो जाता है, ऐसे नहीं कि बहुत लंबा समय लेता है। तो ठीक से प्लान करके करें तो अच्छा है। और दूसरी आपकी जो बात है, वाकई पेंट का अगर कैपेसिटी इंडस्ट्री में कैपेसिटी अगले नए कंपनीज आ रहे हैं या एग्जिस्टिंग कंपनीज बढ़ा रहे हैं, कैपेसिटी बढ़ती है तो उससे प्रोडक्शन ज्यादा कर पाते हैं, कस्टमर डिमांड को अच्छा सा सर्विस कर पाते हैं और कंपटीशन बढ़ती है तो ग्राहकों के लिए अच्छा ही है। सुंदरेशन, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और हमें समझाने के लिए। 2 बातें निकल के आई आपकी बातचीत से। एक तो इतना आसान नहीं है, 10% मार्केट शेयर के लिए 3 से 5 साल लगते हैं, वो भी इस कंडीशन पे कि आपके पास कैपेसिटीज हो, आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क आपका सॉलिड हो पूरे देश में। और दूसरा, आपने अपनी कंपनी के बारे में बताया कि लास्ट 3 साल से आप मेहनत कर रहे हैं, फैक्ट्रीज लगा ली हैं 3, 2 और आ रही हैं, और ऑफ कोर्स JSW की बैकिंग और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से आप भी काफ़ी अग्रेसिव प्लेयर बन जाएंगे इंडियन पेंट मार्केट में। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए।